नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत ब्यूरो चीफ एंड डायरेक्टर हरियाणा। साथियों, जैसा हम 20-25 दिन से आपको पिछले दिनों से दिखा रहे हैं मेवात के अंदर किस प्रकार का यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा कायम है और एक दूसरे के दुख सुख में पूरा परिवार लगभग खड़ा रहता है। और क्योंकि ये सर्वे करना बीपी न्यूज़ को क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ जो नेशनल मीडिया जो बैठी हुई है वो हिंदू में एकता भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा मेवात में कुछ नहीं है। यहाँ पर यदि कोई अधिकारी भी भर्ती होकर आता तो स्टार्टिंग में तो उसको थोड़ा भय होता है जो उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है, लेकिन जब वो यहाँ पर नौकरी करता है तो यहाँ से शायद उसका ट्रांसफ़र कराने का दिल नहीं करता। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ में भाई चौधरी तैयब हुसैन घासेड़ा से इंजीनियर साहब हैं और नेता से पहले वो एक समाज सेवी है, सोशल एक्टिव मेंबर है। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि तैयब भाई साहब, यहाँ कैसा विकास चल रहा है आपके नूह में, मेवात में, और जननायक जनता पार्टी के ये एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, जिला प्रधान है, और इन्हीं के साथ में भाई आज मोहम्मद जी है जो हल्का प्रधान है, इनके साथ में बैठे हुए हैं। तो आज हम तैयब जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया प्रेम जी, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो सर कैसा चल रहा है आज का आप लोगों का? नहीं, जनसेवा में लगे हुए हैं। जनसेवा में कोई ग्रेडिंग तो जनता करती है, बाकी हम हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, रात दिन प्रदेश के लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए जी जान से जुटे जी। तो दुष्यंत जी आए मेवात में बनने के बाद में? नहीं, मेवात में आने का मौका इसलिए नहीं लग पाया अभी कि जैसे ही सरकार बनी उसके तुरंत बाद लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हो गया था, कोरोना का जी। प्रोग्राम होना था मार्च अप्रैल में, लेकिन दुर्भाग्यवश ये ऐसा मामला चला कि इसमें कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया। तो जैसे ही इसका मामला ख़त्म हुआ तो तुरंत बहुत जल्दी मेवात का दौरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी करेंगे। दूसरा भाई मैं जानना चाहूँगा आपसे तैयब भाई, अभी जो कैथल में जो है किसानों के साथ में जो ये घटना हुई और जो पूरे हरियाणा के अंदर या दूसरे प्रांतों में भी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये क्या फंडामेंटल है? देखिए, जो बात हमारे नेताओं ने सिंस द वेरी फर्स्ट डे एक ही बात कही थी कि उनके एक सांस किसानों के हक के लिए है, मरहूम चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करने के लिए है जी। और जैसे ये घटना घटी, सबसे पहले व्यक्ति हमारे नेता थे माननीय दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, जिन्होंने कड़े शब्दों में उस लाठीचार्ज की निंदा की, और निंदा ही नहीं की बल्कि उसमें जांच की मांग भी की थी। तो ये शायद पहला ऐसा मौका है कि सरकार में रहते हुए और इस तरह की घटनाओं की जांच की मांग करना। तो मेरा मानना ये है कि माननीय दुष्यंत चौटाला जी मरहूम चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में पले बढ़े हैं, उनके विचारों के द्योतक हैं। जो मरहूम चौधरी देवीलाल की किसानों के प्रति सोच थी उसको अक्सर से लागू करवाने का काम माननीय दुष्यंत चौटाला जी करेंगे। भाई साहब ने बताया कि दुष्यंत चौटाला जी है जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, वो बिल्कुल अपने परदादा चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पे है, उन्हीं की छत्र छाया में पले बड़े हैं, उन्हीं के संस्कार हैं। और सेम ये कहे कि जिसको हम हिंदू संस्कृति में अवतार कहते हैं तो चौधरी देवीलाल के अवतार है। दूसरा सर मैं जानना चाहूँगा तो ये भाई पूरे देश में एक आगजनी हो रही है, अभी 5-6 दिन से जगह जगह हड़तालें हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बेटी के साथ में एक जघन्य अपराध हुआ है, और उसके साथ साथ बलरामपुर में और फिर 24 घंटे के अंदर एक 6 साल की मासूम के अंदर और जिंदगी हुई। क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर की बात? ये तो सारी ये जो विभत्सम जो ये कांड है, ये इसकी हम पुरजोर तरीके से भर्त्सना करते हैं। जो भी इस मामले में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि बेटी हम सबकी बेटी है, और जब तक बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ हम खुद सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। तो हमें इन चीज़ों पर अंकुश लगाने की सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, इस तरह की सज़ा दी जाए ताकि आने वाले लोगों को भी एक इबरत हासिल हो और उसके कुछ करने से पहले उस अंजाम के बारे में सोचें। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा। देखिए भाई साहब ने कहा है कि
हम पूरी मेवात में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हम इसका खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, और जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अभी आपको जिला का प्रधान बना रखा है जननायक जनता पार्टी ने। तो सर, आने वाले 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं, तैयब जी क्या मनसा बना रखी है आपने? देखो, अभी तो बहुत टाइम है। फिलहाल तो हमारे जो नेता हैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता एक ही बात को लेकर के चिंताग्रस्त हैं कि किस तरह से प्रदेश को विकास की पटरी पर लाया जाए, किस तरह से किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का भला हो सके। उसी के ऊपर अब फोकस किया हुआ। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव के वक्त जो भी रणनीति बनेगी वो इलाके के, क्षेत्र के, प्रदेश के हित में बनेगी। एक मेरा अंतिम सवाल है भाई तैयब जी आपसे, मेवात क्षेत्र के लिए आप जैसे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, जिला के प्रधान हैं, तो आपकी नोटिस में होगा और आपकी सरकार की और क्या प्राथमिकता रहेगी? दुष्यंत चौटाला जी आज गठबंधन की सरकार है बीजेपी के साथ में, और उप मुख्यमंत्री है, 10-12 डिपार्टमेंट मंत्रालय में उनके पास में है। तो मेवात के विकास के लिए आपने कोई एजेंडा वगैरह रखा है जनता की तरफ से? नहीं, वो तो अभी निकट भविष्य में माननीय दुष्यंत चौटाला जी का प्रोग्राम होना है मेवात में, तो उनके सामने सारी मांगों को रखा जाएगा। और जहां पार्टी स्तर की उनकी विचारधारा की बात है तो उन्होंने जो युवाओं को 75% आरक्षण की बात है जो बहुत जल्दी उसको लागू करवाने का काम करेंगे। तो मेवात में जो भी हमारे यहाँ IMT डेवलप होगी तो उसमें मेवात के बेरोजगारों को 75% आरक्षण के हिसाब से रोजगार भी मिलेगा। और जो KMP के साथ साथ जो अभी फ्रेट कॉरिडोर की जो घोषणा कराई गई है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दुष्यंत चौटाला जी का रहा है। मेवात के पिछड़ेपन के ध्यान में रखते हुए हर तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम माननीय दुष्यंत चौटाला जी मेवात के लिए करेंगे। तो देखिए, भाई साहब ने बताया दुष्यंत चौटाला जी के बारे में, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, चौधरी देवीलाल खानदान से आते हैं। उनके परदादा जी स्वर्गीय देवीलाल जी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और इनके दादाजी भी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार रह चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि दुष्यंत साहब ने जो वादा इलेक्शन लड़ने से पहले किए थे, 75% बच्चों को आरक्षण की जो मांग कही थी, चाहे वो हरियाणा में किसी भी ज़िले में हो, उन्हीं बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। और पूर्णतया मेवात के विकास पर, पूरे हरियाणा के विकास पर चौधरी दुष्यंत चौटाला जी का फोकस है। बढ़ते कदम सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार, बहुत हरियाणा। धन्यवाद।